दोस्तों, आज हम इस वीडियो के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, इसकी प्रोसेस क्या है, इसके लिए क्या कानून बने हैं, इसे किस तरीके से किया जाता है, ये हम आपको एग्जाम्पल देकर पूरी डिटेल में समझाएंगे। बस आपको ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखनी है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे माइंड्स कोच यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग शब्द की उत्पत्ति अमेरिका में माफिया लोगों की ब्लैक मनी के मामलों को लेकर सबसे पहले हुई थी। दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग वर्ड आपने टीवी, न्यूज़पेपर या किसी जगह सुना और देखा होगा। भारत में ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर 1990 के दशक में हुआ था, जब इसमें कई नेताओं के नाम सामने आए थे। दोस्तों, पहले हम मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि इलीगल तरीके से कमाए गए ब्लैक मनी को लीगल तरीके से कमाए गए धन में कन्वर्ट करना होता है, और मनी लॉन्ड्रिंग इलीगल रूप से कमाए गए पैसों को छुपाने का एक तरीका है। मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से पैसा ऐसे कामों या इन्वेस्टमेंट में लगाया जाता है कि जांच करने वाली एजेंसियां भी पैसों के मेन सोर्स का पता नहीं लगा पाती। दोस्तों, आपको बता दें कि जो व्यक्ति इन पैसों की हेराफेरी करता है उसको द लाउंडर कहा जाता है, और ये लाउंडर मनी लॉन्ड्रिंग में इलीगल तरीके से कमा गया काला धन सफेद करके अपने असली मालिक के पास लीगल तरीके से पहुंचाने का काम करता है। दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस की 3 स्टेजेस होती है। पहली है प्लेसमेंट, सेकंड है लेयरिंग और तीसरी है इंटीग्रेशन। दोस्तों, प्लेसमेंट यानी इस फर्स्ट स्टेज का मतलब पैसों का नकदी बाजार में आने से है। इसमें लाउंडर ब्लैक में कमाए गए पैसों को बैंक्स या कोई अलग प्रकार के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में नगद पैसा जमा करता है। आइए अब मनी लॉन्ड्रिंग का सेकंड स्टेज क्या है वो देखते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में सेकंड स्टेज का मतलब लेयरिंग है, जो कि पैसों को छुपाने से संबंधित है। इसमें लाउंडर बुक ऑफ अकाउंटिंग यानी कि लेखा जोखा में गड़बड़ी करके और डाउटफुल लेन देन करके अपनी असली इनकम को छुपा लेता है। लाउंडर पैसों को इन्वेस्टमेंट के साधनों जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड्स और ट्रैवलर्स चेक या विदेशों में अपने बैंक खातों में जमा करा देता है। इन पैसों का खाता अक्सर ऐसे देशों की बैंकों में खोला जाता है कि जो देश मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी अभियानों में सपोर्ट नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो स्विस बैंक, जो स्विट्जरलैंड में है। दोस्तों, आइए अब हम मनी लॉन्ड्रिंग की तीसरी स्टेज इंटीग्रेशन को देखते हैं। इस प्रोसेस के माध्यम से बाहर भेजा हुआ पैसा या देश में खर्चा गया पैसा वापस लाउंडर के पास लीगल मनी के रूप में वापस आ जाता है। यह पैसे अक्सर किसी कंपनी में इंस्टॉलमेंट, रियल इस्टेट, लग्जरियस चीज़ें खरीदने के माध्यम से वापस आता है। दोस्तों, ये थी मनी लॉन्ड्रिंग की स्टेजेस। अब हम ये देखेंगे कि लोग मनी लॉन्ड्रिंग किस तरीके से करते हैं, ये हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग करने के कई तरीके हो सकते हैं, जिनमें फर्जी कंपनी बनाना, जिन्हें शेल कंपनियां भी कहा जाता है। ये कंपनियां कागजों पर अस्तित्व में होती है, वास्तविक में नहीं। शेल कंपनी एक रियल कंपनी की तरह ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से रजिस्टर्ड कंपनी होती है। इस कंपनी में निवेशक होते हैं, लेकिन कोई दफ्तर नहीं होता, कोई कारोबार नहीं होता, कोई कर्मचारी नहीं होता और कोई प्रोडक्शन भी नहीं होता, लेकिन कागजों पर कंपनी करोड़ का लेन देन दिखाती है। दरअसल शेयर ट्रांसफर के जरिए सारी हेराफेरी की जाती है और लाउंडर इन कंपनी की बैलेंस शीट में बड़े बड़े पैसों की लेन देन को दिखाता है। कंपनी के नाम पर लोन लेता है, गवर्नमेंट से टैक्स की छूट लेता है, आयकर रिटर्न नहीं भरता। इन सब फर्जी कामों से वो बहुत सारा ब्लैक मनी जमा कर लेता है। पैसों के सोर्स की इंक्वायरी अगर होती है तो जांच एजेंसियों को कंफ्यूज करने के लिए झूठे डॉक्यूमेंट्स को दिखाया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग के अगले तरीकों में ये तरीका भी शामिल है कि किसी बड़े शॉप, बिल्डिंग्स या मॉल को खरीदना, लेकिन कागजों पर उसकी कीमत कम दिखाना, जबकि उस खरीदी गई प्रॉपर्टी की एक्चुअल में मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि उस प्रॉपर्टी का टैक्स कम देना पड़े। इस प्रकार टैक्स चोरी के माध्यम से भी काला धन जुटाया जाता है। एक दूसरे तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग तब होती है जब लाउंडर कई माध्यमों से अपना धन ऐसे देशों की बैंकों में जमा करा देता है जहां उसके खाते की इंक्वायरी का अधिकार किसी अदर कंट्री की गवर्नमेंट को नहीं होता। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड है, जहाँ पर बड़ी संख्या में भारतीयों का काला धन जमा है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग करके कमाया गया है। इस मामले में स्विस बैंक बहुत फेमस है। दोस्तों, अब हम भारत में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्या कानून बनाए गए हैं वो देखते हैं। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कानून 2002 में बनाया गया था। इसे PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कहा जाता है। अभी तक इस अधिनियम में 3 रिसर्चेस की जा चुकी है। ये रिसर्च 2005, 2009 और 2012 में की गई है, और इसे 2013 को राष्ट्रपति की परमिशन मिली थी और इस कानून को 15 फरवरी से लागू किया गया था। इस अधिनियम में कब्जा, अधिग्रहण, धन को छुपाना, धन का क्रिमिनल कामों में उपयोग इत्यादि को शामिल किया गया है, और इस अधिनियम के रूल्स सभी वित्तीय संस्थानों, बैंकों, म्यूचुअल फंड्स, बीमा कंपनीज
और उनके वित्तीय मध्यस्थों पर लागू होते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए सरकार को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भुगतान के लिए कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना चाहिए। दोस्तों, ये थी पूरी डिटेल वीडियो मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। आई होप आपको पूरी समझ आई होगी। दोस्तों, हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए दोस्तों, टेक केयर एंड गुड बाय।